मध्य प्रदेश की सरकार के ऊंची कुर्सियों पर बैठे अधिकारियों की चमड़ी सिर्फ मोहन सरकार में इतनी मोटी है या फिर इससे पहले भी कभी हुआ करती थी। आज मेरे हाथों में कई पन्नों की एक शिकायत पत्र है और इस शिकायत पत्र में एक अधिकारी के खिलाफ इतनी शिकायत हुई है कि मुख्यमंत्री से लेकर अब पीएमओ कार्यालय तक शिकायत हो गई है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस अधिकारी को मंच से सस्पेंड करने का फरमान सुनाया था। इससे पहले रिश्वत लेने के कई ऑडियो वीडियो वायरल हुए थे। कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए थे, लेकिन अब भी उस अधिकारी की इतनी मोटी चमड़ी है, उसी कुर्सी पर बना है जिस कुर्सी पर बैठकर इतने तगड़े और गंभीर आरोप लगे थे। और अब की जो शिकायत है ना, उस शिकायत को तो इन अधिकारी ने मोहन सरकार को भी अपने लपेटे में ले लिया है। इस शिकायत पत्र में एक पॉइंट लिखा गया है कि वो अधिकारी घूस लेते हैं और बोलते हैं कि सीधी जिले के प्रभारी मंत्री को हफ्ता पहुंचाना पड़ता है। ये चिट्ठी में बतौर शिकायत पीएमओ कार्यालय भेजी गई है। ये कई पन्नों की शिकायत पत्र है और इस कई पन्नों की शिकायत पत्र में उस अधिकारी की पूरी जन्म पुस्तिका लिखी है, पूरे कुकर्म लिखे हैं, पूरे कांड लिखे हैं। इससे पहले मैं आपको एक फंड दिखाता हूं। दरअसल यह पूरा मामला मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का वनांचल जिला सीधी और सीधी के जिला शिक्षा अधिकारी जो विवादित हैं, इससे पहले कई मामलों को लेकर उनके ऊपर जांच बैठ चुकी है। लेकिन जो आज शिकायत हुई है, उस शिकायत के बाद अब ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये एक लेटर है और ये लेटर है जिला शिक्षा कार्यालय सीधी से। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर मैं दिखाता हूं। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सीधी और दिनांक लिखा है 26/3/2026। इसमें लिखा है, मेरी शाला बेस्शाला अंतर्गत विद्युत व्यवस्था हेतु आवश्यक उपकरण सामान्य मरम्मत आदि कार्य हेतु प्रति विद्यालय 5 लाख रुपए के मान से बंटन प्रदाय किया जाता है। संबंधित संस्थाओं द्वारा जारी बजट बंटन पत्र निर्देशानुसार मध्य प्रदेश भंडारण क्रय नियम और सेवा उपार्जन नियम 2015 यथा संशोधित 2022 का पालन करते हुए प्राप्त बंटन के आधार पर सामग्री क्रय कर ली गई होगी। ये तारीख है 26/3/2026 और जिसमें बाकायदा सत्यापन समिति, सत्यापन सदस्य, कुछ अधिकारियों या फिर कुछ प्रिंसिपल जो प्राचार्य हैं उनको सत्यापन समिति में नाम भी शामिल किया गया है। जिसमें से मैं कई लोग या फिर कई प्राचार्य को फोन कर इस सत्यापन के बारे में या फिर इस पूरे विद्युत उपकरण सामग्री उपलब्ध कराने के मामले में बात किया। कुछ प्राचार्य ने कहा कि हाँ, हमारे यहाँ सामग्री पहुंच गई है, लेकिन मैं 4 लोगों से अगर बात किया तो 2 लोगों ने कहा कि मेरे यहां नई विद्यालय बनी है जहां पहले से पूरी व्यवस्थाएं हैं, हमारे विद्यालय में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है। जिसमें इस पत्र में लिखा गया है कि पूरे सीधी जिले में लगभग 84 शालाओं में राशि आवंटित की गई है। 84 शालाओं में अगर 5 लाख का गुणा कर दिया जाए तो लगभग 4 करोड़ रुपए की राशि पूरे सीधी जिले में विद्युत व्यवस्था प्रदाय या फिर विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कराई गई है। लेकिन मैं सवाल यह कर रहा हूं कि जिन 2 विद्यालयों ने मेरे से सिर्फ इतना कहा कि हमारी स्कूल नई बिल्डिंग है और हमारे विद्यालय को कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है, पहले से सारी उपयोगी सामग्री उपलब्ध है, यानी कोई भी विद्युत उपकरण की आवश्यकता नहीं है। जिनमें से मैं बात कराता हूं, ये है मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मझौली तहसील मझौली उपखंड के माखोर हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य। इन्होंने क्या कहा है, इनकी बात सुनिए, फिर मैं डीओ साहब को सुनाऊंगा कैसे उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, कैसे उन्होंने बहानेबाजी कर फोन कट कर दिया। सबसे पहले प्राचार्य माखोर को सुनिए। हेलो, माखोर प्राचार्य जी, युवा संदेश मीडिया से। हाँ, बताइए। कल बात हुई थी एक संबंध में कि आपके स्कूल को एक बजट उपलब्ध कराया गया था, स्कूल में विद्युतीकरण व्यवस्था को लेकर 5 लाख रुपए। हाँ, 26 का है, 2026 का बजट है। मेरी भी शाला बेस्ट शाला के अंतर्गत आपको मिला है? नहीं मिला है। अच्छा, आपको नहीं मिला है।
नहीं, कोई बजट नहीं। यहाँ नई बिल्डिंग बनी है ऑलरेडी, यहाँ विद्युतीकरण हो चुका है। लिखा है ये किस चलिए, ये हो गए एक प्राचार्य। ऐसे ही कई प्राचार्य हैं जहां नई बिल्डिंगें बनाई गई हैं, वहां 5 पैसे का खर्च नहीं किया गया। डीओ सर नमस्कार। सर ये मैं युवा संदेश से बोल रहा था। ये आपके खिलाफ 2 शिकायत हुई है सर। हम बाहर हैं, थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक है जी, बात करता हूँ। बाहर आया छुट्टी। 1 मिनट बता देते सर। वह बाहर हो, तभी बताएंगे तो हम क्या कर पाएंगे। जब आएंगे वहां तो फिर बात हो। ठीक है, तो अभी क्या चला दे सर? अभी खबर क्या चला दे सर? तबीयत खराब है अभी। अभी खबर क्या चला दे सर? तबीयत खराब है। खबर क्या चलाएंगे? कुछ नहीं, कौन सा खबर चलाएंगे? जब हम आएंगे तब भी चलाना। श्री पवन कुमार सिंह को सुन लिया। ये मामला हटाइए, 4 करोड़ का ये मामला है, इसको लेकर जांच होनी चाहिए। जिस तरह से मैंने बात की है, एक प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि मेरी नई बिल्डिंग है, 1 रुपए के मरम्मत कार्य की जरूरत नहीं है। अब हम आपको ले चलते हैं उस चिट्ठी में, और उस चिट्ठी के उन सभी तथ्यों के बारे में बताते हैं जितने आरोप लगाए गए हैं। अभी पवन कुमार सिंह श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी जी कह रहे हैं कि मेरी तबीयत खराब है, मैं कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं, क्या आरोप लगाए गए हैं? श्री पवन कुमार सिंह द्वारा बिना पैसे का कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। प्रार्थी से 5 लाख मांगे जाने पर नहीं पाने से लगातार परेशान किया जा रहा है। यह इस चिट्ठी में पीएमओ कार्यालय में भेजा गया है श्री पवन कुमार सिंह के खिलाफ। दूसरा आरोप है, इनके द्वारा 11 करोड़ का अनुसरण मद में प्राप्त आवंटन का कार्य नहीं कराते हुए पूरा का पूरा शासकीय राशि का खयानत कर दिया गया। ये इसमें लिखा गया है, मैं नहीं कह रहा हूं। 11 करोड़ रुपए के खयानत का आरोप इनके ऊपर लग गया है, और बाकायदा चिट्ठी लिखकर। सिर्फ पीएमओ कार्यालय नहीं भाई, कहां कहां यह चिट्ठी गई है आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिल्ली, माननीय मानव अधिकार आयोग पार्यावास भवन खंड 1, माननीय लोकायुक्त महोदय, लोकायुक्त कार्यालय पुराना सचिवालय समाधान भवन शाहजहांपुर भोपाल, पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त संगठन, पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ। यानी कुल मिलाकर जितने भी जांच एजेंसियां हैं, जितनी भी कार्यालय हैं, हर जगह पर यह पत्र भेजा गया है बाकायदा शिकायत के तौर पर, जिनको लेकर जब तक ये प्राचार्य थे तब तक इनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगे थे। आरोप आपको दिखाऊंगा, ये है रिश्वत के आरोप में प्राचार्य के खिलाफ जांच दल गठित। ये पत्रिका लिखा था कब? 26/8/2022 को। और फिर दूसरी खबर है, प्राचार्य की रिश्वतखोरी का ऑडियो वायरल। इसका मतलब यह है कि जो अधिकारी हैं ये लंबे गोलमाल वाले अधिकारी हैं, इनकी चमड़ी इतनी मोटी है मोहन सरकार में, इनका कोई बाल बांका नहीं कर पा रहा है। इससे पहले 13/8/2026 को शिकायत की गई थी मुख्यमंत्री मोहन यादव को, माननीय अशोक वर्णवाल सहित मुख्य सचिव को, माननीय राव उदय प्रताप सिंह स्कूल शिक्षा मंत्री को, संजय गोयल जी मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, माननीय अभिषेक सिंह आयुक्त लोक शिक्षण संचालय को, माननीय श्री शैलेंद्र कुमार सिंह कमिश्नर रीवा संभाग। ये 13/8/26 को किया गया था, और फिर ये 16/8/26 को फिर से पीएमओ कार्यालय तक यह चिट्ठी भेज दी गई है। इतने तगड़े आरोप और इतने गंभीर आरोप, इतने करप्शन में संलिप्त अधिकारी बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। किसी की औकात नहीं है कि अधिकारी साहब को उस कुर्सी से उठा दें, किसी की औकात नहीं है कि अधिकारी साहब के खिलाफ जांच कर लें। अधिकारी साहब खुलकर क्या कहते हैं कि श्री सिंह घूस लेते हुए बोलते हैं कि सीधी जिले के प्रभारी मंत्री को हफ्ता पहुंचाना पड़ता है, तभी तो हमारे विरुद्ध किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती जांच कर मुझे बर्खास्त कर देने की। यह शिकायत पत्र दिया है शिक्षा विभाग के अधीनस्थ ही एक लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी हैं जिनका नाम चित्रसेन गौतम है। इनके खिलाफ साजिश और षड्यंत्र यही पवन कुमार सिंह ने रची, और इनको बाकायदा सस्पेंड कराया है। इनकी पदस्थापना नहीं हो रही है, कभी इनको लेकर यहां से वहां स्थानांतरण किया जाता है, कभी इनका उपस्थिति पंजी में साइन नहीं कराया जाता, कभी कुछ कभी कुछ। और इसको लेकर अब चित्रसेन गौतम ने बाकायदा लिखित पत्र में कहा है 15 दिवस के भीतर अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो वो अपने परिवार के साथ कमिश्नर कार्यालय रीवा पहुंचेंगे, आमरण अनशन में बैठेंगे। अगर किसी की जनहानि होती है, उस दौरान किसी की मृत्यु होती है, तो इन सबको जिम्मेदार उन्होंने ठहराया है। और यह चिट्ठी बतौर
पीएमओ कार्यालय भेज दी है। देखना होगा, बड़ा मामला है, बड़ा करप्शन है। और इसको लेकर मेरे पास एक और चिट्ठी है, इसको लेकर नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि पवन कुमार सिंह के खिलाफ बड़ी जांच होनी चाहिए। जितने गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि बगैर पैसे के पवन कुमार सिंह कोई काम नहीं करते हैं। कई सारे इनके मामले अब भी मामले चल रहे हैं, जांच विचाराधीन में है, लेकिन जांच मंजिल तक नहीं पहुंचती या फिर जांच पूरी नहीं हो पाती है। 4-4 साल से इनके मामले पेंडिंग चल रहे हैं। ऐसे तौर पर तगड़ी जांच हो। ऐसे अधिकारी अगर शिक्षा विभाग में अधीनस्थ हैं तो फिर बच्चों का भविष्य मझधार में होगा। मेरी अपील होगी मध्य प्रदेश के, मेरी अपील होगी सीधी जिले के सभी उन लोगों से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच होकर और दंडात्मक कार्रवाई हो सके। इस वीडियो